नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। मोदी कैबिनेट में बुधवार को विस्तार को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत कई दलों ने मंत्रिमंडल के इस विस्तार पर निशाना साधा है। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस ने कहा कि ये केंद्रीय कैबिनेट की नहीं बल्कि सत्ता के भूख का विस्तार है। साथ ही ये भी कहा गया कि कामकाज और शासन के आधार बनाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रियों को पद से हटा दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार हो तो कामकाज और शासन का आधार होना चाहिए। सुरजेवाला के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस विस्तार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रमित करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। दलितों को बहुत से मिनिस्टर बना रहे हैं, बैकवर्ड्स को बना रहे, छोटे मोटे कम्युनिटीज को बना रहे, ठीक है, लेकिन कब बना रहे? अब चुनाव आए हैं, चुनाव के दृष्टिकोण में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये एक, और ये भी देखा जाएगा कि दलितों को, शोषित वर्गों को, अस्पृश्यों को और जो दबे कुचले लोगों को कौन से अच्छे पोर्टफोलियो भी वो देने वाले हैं, वो भी देखना है। कई बार भर्ती करने के लिए या अपने लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। वहीं इस फेरबदल को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर इस कैबिनेट विस्तार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से बीजेपी सरकार ने खुद मान लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। जरूरत सिर्फ डिब्बे नहीं बल्कि पूरी ट्रेन बदलने की है। बीजेपी ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश प्रदेश में बदलाव की लहर है। वहीं इस मंत्रिमंडल में फेरबदल पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी निशाना साधा है। सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा कि गलियों और शहरों के नाम बदलने से शुरू हुई राजनीति अब बार बार सीएम बदलने और अब मंत्रिमंडल का पूरा दरबार ही बदल डालने पर आ गई है। ऑपरेशन से चलने वाली सरकार को कोऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। लगता है कि साहब का आत्मविश्वास अंदर तक हिल गया है। अब की बार वहीं बुधवार को हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 मंत्रियों से इस्तीफे भी लिए गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इन इस्तीफों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बनर्जी ने खास तौर पर हर्षवर्धन और बंगाल से आने वाले बाबुल सुप्रियो और देवोश्री के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया गया। सारे फैसले पीएम ने किए, सभी बैठकें पीएम मोदी ने की और हर्षवर्धन का इस्तीफा ले लिया गया। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी शासन को लेकर गंभीर हैं? अगर वो गंभीर होते तो कोविड की दूसरी लहर आती ही नहीं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बाबुल सुप्रियो और देवोश्री चौधरी अब बीजेपी के लिए खराब हो गए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों बीजेपी के लिए गलत हो गए? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दे दिया, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।